हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं सृष्टि उत्तराखंडी, जो अब भोजपुरी फिल्म्स में भी एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने तमाम वेब सीरीज की हैं और म्यूजिक एल्बम्स में भी काम किया है। तो हम जानेंगे उनका एक्टिंग करियर अब तक का कैसा रहा और आगे बॉलीवुड पर उनका निशाना कितना ठीक बैठ रहा है। तो सृष्टि, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। थैंक यू। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप अब काम करने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले आपने कई वेब सीरीज की हैं और अभी भी एक वेब सीरीज का शूट आपका होना है, तो उसके बारे में बताइए और जो रोल आप निभाने जा रही हैं उसमें, उसके बारे में बताइए। जी, मैं जो अभी इस वक्त वेब सीरीज़ कर रही हूँ उसका नाम द गेम है और जिसमें मेरा कैरेक्टर है अंकिता का। और बेसिकली इसमें हम ये दिखाएंगे कि जो गर्ल अंकिता है वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि वो सनी लियोनी की तरह अपने ड्रीम्स रखती है कि मैं उसकी तरह बनूं। दैट वर। जी बिल्कुल, और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड और आज की खबर की ओर से भी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सृष्टि, उत्तराखंडी आप सरनेम आगे लगाती, वैसे मेरे जहाँ तक मुझे ख्याल है ये सरनेम है नहीं किसी तरह का, कि क्या कोई वजह है इसके पीछे? जी ऑफ कोर्स एक रीज़न है। आप जानते होंगे उत्तराखंड से बहुत रेयरली लड़कियां इस लाइन में निकल पाती हैं। मुझे जहाँ तक पता है उर्वशी रौतेला है इस लाइन में, तो मैंने उत्तराखंडी इसीलिए लगाया कि जहाँ पे मैं जाऊँ और जब मेरा नाम अनाउंस हो कि हाँ सृष्टि उत्तराखंडी पार्ट बनने वाली है, तो एक हाँ होगा कि उत्तराखंड से बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल सृष्टि, और बहुत ही अच्छी बात है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करती हैं उसी को आप रिप्रेजेंट करना चाहती हैं और इसी वजह से आपने अपने नाम के आगे उत्तराखंडी जोड़ा है, कि वाकई और खूबसूरत बनाता है आपके नाम को। अब तक की एक्टिंग की जो जर्नी रही, वैसे काफी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है एक एक्टर की, और अब तक की जो आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है, और कोई ऐसा पहलू पूरे एक्टिंग जर्नी का जो आप शेयर करना चाहेंगी जिसने आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया हो, एक सीख दी हो? जी ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग लाइफ तो होती ही है। जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी एल्बम से होली के ऊपर, वो मेरी फर्स्ट एल्बम थी, रजनीश मिश्रा जी ने बनवाई थी। एंड उसके बाद जो मेरी फर्स्ट एल्बम थी वो काफ़ी फेमस हुई। फेमस होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक कॉल आया, उसमें उन्होंने मुझे बोला आप सृष्टि बोल रहे हो? मैंने जी आप वही हो ना जिसने मुझे होली की एल्बम की थी आपने? मैंने जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप हमारी एल्बम करेंगे? मैंने बोला हाँ कर सकती हूँ, बिकॉज़ मेरे को उस समय इतना नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। बट फिर धीरे धीरे करते 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 मेरी 12-13 एल्बम शूट हुई। फिर उसके बाद मैंने आश्रम वेब सीरीज़ में भी काम किया, जो अभी रिसेंटली हुई है, उसमें भी मैंने काम किया है। और आपका जो कार्तिक आर्यन की फिल्म है लुका छुपी, उसमें मैरिज सीन में भी मैं हूँ। फिर उसके बाद मुझे भोजपुरी फिल्म से एक ऑफ़र आया जिसमें एज अ लीड हीरोइन का मुझे मिला, क्योंकि बेसिकली नहीं मिलता है लड़कियों को, साइड रोल के लिए मिलता है, बट मुझे एज अ लीड मिला। और वो भी इतने अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं उसमें, लाइक खेसारी लाल जी हैं, पवन सिंह है, निरहुआ जी भी हैं। जी काफ़ी यंग एज में आपने बहुत कुछ अभी से अचीव कर लिया है। अभी एक आपने लाइन बोली कि आपका कोई फोकस नहीं था स्पेशल की एक्टिंग में ही जाना है, तो अगर आप एक्टर नहीं होती तो आपके हिसाब से आप क्या होती अभी? मेरे हिसाब से अभी मैं आर्मी लाइन में होती फिर। ओके, मतलब आपका उधर भी। जी ओके। अभी सृष्टि, आपने कहा कि आपको कई भोजपुरी फिल्म्स के लिए भी साइन किया गया है और भोजपुरी फिल्म के तमाम जो एक्टर्स हैं बड़े बड़े, पवन सिंह हैं और खेसारी लाल यादव है, उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिला है, तो किस किस फिल्म में अभी तक फिलहाल आपको साइन किया गया, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी मैंने जो बेसिकली अभी मेरी एक फ़िल्म की शूट चल रही है, उस फिल्म का मैं नाम बता देती हूँ, तो उसे जुड़ल सनैया, जिसमें आपके आदित्य मोहन जी हैं, संजय पांडे जी बहुत बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने काफ़ी विलन के रोल्स किए हैं और वो हमेशा विलन के रोल में ही दिखाई देते हैं। और उसके बाद मेरी 4 फिल्म्स और साइन हो चुकी हैं, जिसमें आपके पवन सिंह हैं, निरहुआ जी भी हैं और खेसारी जी भी हैं। बेस्ट विशेस हैं हमारी ओर से सृष्टि। और
आप उत्तराखंड से हैं, क्योंकि आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार जा रही हैं और लैंग्वेज समझना काफी मुश्किल हो जाता है और आपको वो बोलना भी है, वो कैरेक्टर जो है वो निभाना भी है, तो किस तरह आप मैनेज करती हैं इसको? मैं स्क्रिप्ट तो हमें मिलती ही है, स्क्रिप्ट लेती हूँ, पहले समझती हूँ कि करना क्या है, फिर उस करेक्टर के अंदर मैं एकदम चली जाती हूँ कि हाँ अगर मेरा वो करेक्टर है तो मैं उस करेक्टर के अंदर चली जाती हूँ। देन मैं भोजपुरी ऑब्वियसली मुझे नहीं समझ में आती है, बट मैं अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं उनसे पूछती हूँ कि क्या स्टोरी है, मेरा रोल क्या है। देन स्पेशली वो मुझे हिंदी में पूरा लिख के देते हैं, देन मैं समझती हूँ और फिर स्क्रिप्ट में जैसा लिखा होता है वैसे हम लोग मैनेज करते हैं। अभी तक आपने काफी वेब सीरीज में भी काम किया है और म्यूजिक एल्बम्स भी आप कर चुकी हैं और अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप तहलका मचाने के बिल्कुल तैयार हैं। जी। अभी तक आपने जितना काम किया है, मैं पूछना चाहूंगी कि कोई फेवरेट कैरेक्टर आपका और जिसको वो निभाने में, क्योंकि एक कैरेक्टर अगर आपको निभाना है तो उसको पहले महसूस करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर अभी तक की जो फिल्म्स आपने की उसमें रहा हो? वैसे तो फेवरेट कैरेक्टर मेरा हर फिल्म में है, बट एक फिल्म जो मैं अभी भोजपुरी की शूट कर रही हूँ उसमें काजल का रोल मेरा सबसे फेवरेट है। काजल का रोल? जी। ओके, वो रोल के बारे में कुछ बताइए, क्या है उस रोल में बेसिकली ये है कि मेरे फादर हैं, वो गांव के सबसे बड़े ज़मींदार हैं और उन्होंने मुझे मतलब अपनी बेटी को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। मैं शहर से वापस लौटती हूँ डॉक्टर बन के, तो मेरे फादर से जब मैं मिलने जा रही होती हूँ तो मुझे रोड पे घर के पास मुझे 2 लड़के और मेरी जो फ्रेंड थी स्कूटी में मेरे साथ, वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है। मैं एक्चुअली स्कूटी ड्राइव करते करते मैं उसको धक्का दे देती हूँ, मस्ती होती है ना गर्ल्स की थोड़ी, तो मैंने उसको बिल्कुल कॉलेज लाइफ है उसमें, वहाँ पे मैंने उसको गिरा दिया। देन लड़के ने मुझे देखा, तब हमारे में ऐसी कुछ फीलिंग नहीं थी लव वाली। देन हम उससे मिले तो उसने मुझे देखा, उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसने मुझे देखा एंड चुपके से उसने मिट्टी उठाई एंड मेरे मुंह पे लगा दी। ओके। सो देन उसके बारे में जो पहले होता है ना लड़कियों में कि हिचकिचाहट, हाँ वो होता है ना कि यार नहीं हम तो ऐसा रोल करेंगे कि जिसमें हम सुंदर लग रहे हैं, हम अच्छे लगने चाहिए। ये रोल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था यार मेरे मुंह पे मिट्टी लगेगी, मैं कैसे दिखूंगी कैमरा में एक होता है ना लड़कियों में, दैट मुझे वो बड़ा हुआ था। एंड हमारी ऐसी जगह शूट हो रही थी कि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और वो देख के मैंने ऐसी एक्टिंग की कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि भीड़ भी हंसी। तो मैंने बोला यार जब भीड़ हंस रही है तो थिएटर में क्या होगा, इसीलिए। बहुत बहुत बेस्ट विशेस हमारी ओर से। सृष्टि, पूछना चाहूंगी कि एक्टिंग करियर में या किसी भी करियर में आगे जाने के लिए फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का जो बैकबोन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। आपकी फैमिली की ओर से इस फील्ड में जाने के लिए कितना सपोर्ट मिला? मम्मी पापा, भाई की ओर से, आप बहन अगर आपकी हो तो कितना सपोर्ट मिला? फैमिली कितना सपोर्ट करती है? पहले तो मैं बता दूं कि मेरी जो बैकबोन है वो मेरी मम्मा है। मेरे शूट में, हर शूट में वो मेरे साथ रहती हैं एंड ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मेरी फुल फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। बॉलीवुड सृष्टि ज्यादा दूर नहीं है अब ऐसा लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि हर एक्टर का एक गोल होता है, मेन गोल होता है कि बॉलीवुड में एंट्री पानी ही पानी है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तक आप कदम रख चुकी हैं और आपने वहां पे धमाका आप करना ही करना है, वो तो फॉर श्योर है। तो आपको क्या लग रहा है अब तक की जो जर्नी आपकी रही है, क्या आपको वो मेन टारगेट बॉलीवुड तक पहुंचाएगी? जी मुझे बिल्कुल लगता है और मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बता दूं कि सीक्रेट सुनने के लिए ऑलवेज हर किसी को जानने की बिल्कुल। तो 2021 की बॉलीवुड फीचर फिल्म में मेरी कास्टिंग एज अ लीड हो चुकी है। ओके, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। उसमें आपके हीरो नाना पाटेकर हैं और अक्षय कुमार जी हैं। ग्रेट।
कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि। तो बॉलीवुड में भी आपने एंट्री कर ली है, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। Thank you. ये पूछना चाहूंगी कि हर एक्टर का कोई ना कोई फेवरेट एक्टर होता है या फिर एक्ट्रेस होती है। बिल्कुल। आपका कौन फेवरेट है एक्टर या फिर एक्ट्रेस, और क्या आप सीखती हैं उनसे, कुछ सीख लेती हैं, किस तरह से वो एक्टिंग स्किल्स उनकी अंदर जो है वो आप अपने अंदर लाने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल। जो मेरे फेवरेट एक्टर है, जैसे नहीं बोलते पागल दीवाना, वो मेरे अक्षय कुमार जी हैं। और पहली फिल्म भी आपको उन्हीं के जी, साथ मिली है मैं ये सोच रही हूँ कि You're जब lucky, आप लकी हैं काफी। मैं उनको देखूंगी मैं एक्टिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं उनको बचपन से देखते हुए आ रही हूँ एंड मुझे इतना क्रेज है उनसे मिलने का। बट मैं मतलब थैंक यू गॉड अब आपको सिर्फ मिलना नहीं है, उनके उनके पूरी साथ एक फिल्म शूट करनी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी। कोई फेवरेट फिल्म सृष्टि आपकी अभी तक की रही हो? फेवरेट फिल्म ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेट मेरी सारी फिल्म्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ एक पर्टिकुलरली एक फिल्म है। ओके, तो सृष्टि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको हम सब की तरफ से, और Thank you. हम चाहेंगे कि आप और ज्यादा आगे जाएं और हमें आपकी और ज्यादा फिल्म्स देखने को मिले। तो ये थी मेरे साथ सृष्टि उत्तराखंडी, जिनका एक्टिंग करियर आपने देखा, कितना सुंदर एक्टिंग करियर इनका अब तक रहा, और आगे भी ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी तहलका मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बेताब भी हैं। तो इनकी फिल्म्स देखने के लिए आप सब भी जरूर एक्साइटेड होंगे, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।